हेलो प्यारे बच्चों, सब ठीक हैं। चलिए, तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जो भी जब भी आप वीडियो देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल SK केम क्लासेस पे। और आज हम डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिविटी। अभी हम सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर में रेडियो एक्टिविटी क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हमने डिस्कस किया। अभी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जब हम पढ़ेंगे तो उससे पहले वी शुड हैव आइडिया अबाउट द रेडियो एक्टिविटी, बिकॉज जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है उसमें अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की गई लाइट न्यूक्लियस पे ना। तो अभी अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं आपको ये जानकारी होनी चाहिए, और वो अल्फ़ा पार्टिकल्स हमारे आते हैं रेडियो एक्टिविटी में से, है ना। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है, देखो बहुत आसान सा एक टर्म है, एक डेफिनेशन इसकी बनती है रेडियो एक्टिविटी की, कि कुछ एलिमेंट्स के केस में, इन केस ऑफ सम एलिमेंट्स, दे इमिट रेडिएशंस ऑफ हाई एनर्जी, हाई पेनिट्रेशन पावर ऑन देयर ओन, अपने आप, मतलब जैसे यूरेनियम है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है जो अपने आप लगातार हाई एनर्जी और हाई पेनिट्रेशन पावर, बहुत ज़्यादा आयोनाइजिंग एनर्जी उनकी होती है, प्लस किसी भी सरफेस में से थिन मेटल फॉइल वगैरह में से वो आर पार निकल जाते हैं, जिसको हम पेनिट्रेशन पावर बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, और उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। हेनरी बैक्यूरेल नाम का जो साइंटिस्ट था, हेनरी बैक्यूरेल, उसने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की 1896 में। फर्दर इसके बाद मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी, रदरफोर्ड, इन साइंटिस्ट्स ने उसको आगे और फर्दर स्टडी किया। तो इसमें मेनली हम करते क्या हैं, जैसे एक लेड ब्लॉक लिया हमने, ब्लॉक ऑफ लेड है ना, इसको हम बोल देते हैं PB या लेड ब्लॉक, ठीक है। इस ब्लॉक में चाहे इसका जो एरिया है वो हम और भी कम कर सकते हैं, अंदर गैप इसका हम और कम दिखा दें, ठीक है। इस तरह से यहाँ मान लो हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया, ये क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब हम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं यहाँ पे, हाई पावर में इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड, और ऊपर अभी मैं इसको हटा रहा हूँ नेम को, इधर यहाँ एक हम लगा देते हैं प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट फ्लोरेसेंट मटेरियल का। तो यहाँ से जो रेडिएशंस निकलते हैं इस सब्सटेंस से, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, तीन तरह की रेडिएशंस मेनली हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। एक को हम बोल देते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स, अल्फ़ा, एक को बीटा पार्टिकल्स और एक गामा पार्टिकल्स, अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स। अब इनके बारे में डेफिनेशन मैंने बता दी कि कुछ सब्सटेंस ऐसे जो अपने आप रेडिएशंस छोड़ते हैं उनको हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं, अपने आप लगातार छोड़ते रहते हैं जब तक कि वो ख़त्म नहीं हो जाएंगे, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। और किसने डिस्कवरी की, हेनरी बैक्यूरेल, नाम याद रखना, हेनरी बैक्यूरेल। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ मेन तुम्हें ध्यान रखने की, अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हम कह रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो इस पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, +2 क्या रहता है, उस पर चार्ज रहता है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, चार्ज 2 यूनिट, ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्ज, मास 4 AMU, 4 AMU एटॉमिक मास यूनिट, 4 एटॉमिक मास यूनिट उसका मास होता है अल्फ़ा पार्टिकल का, और पेनिट्रेशन पावर इसकी हाई होती है, पेनिट्रेशन पावर, हाई पेनिट्रेशन पावर। वैसे कंपेयर करें बीटा और गामा पार्टिकल से तो उनसे तो कम रहेगी, लेकिन वैसे काफ़ी हाई पेनिट्रेशन पावर इनकी रहती है। और इसको हम, मतलब अल्फ़ा पार्टिकल को हम ये भी कह सकते हैं, इसको जैसे इस तरह से लिखें, 2 और 4 और 2 पॉजिटिव चार्ज ना, तो इसको हम हीलियम न्यूक्लियाई, हीलियम 2 पॉजिटिव आयन के इक्वल भी इसको बता सकते हैं, क्योंकि यदि अल्फ़ा पार्टिकल +2 इलेक्ट्रॉन से यदि करें तो हमें हीलियम एटम मिलता है, हीलियम का एटम बन जाता है, इसलिए इसको हम हीलियम आयन, हीलियम न्यूक्लियस के इक्विवेलेंट भी मानते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है भी। उसके बाद बीटा पार्टिकल्स, तो इसको हम कह सकते हैं कि दे आर इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन, इनका मास और चार्ज सब इलेक्ट्रॉन के इक्वल रहता है। पेनिट्रेशन पावर लगभग 100 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल से
100 टाइम्स इनकी पेनिट्रेशन पावर होती है। और फिर बात आती है गामा पार्टिकल्स की। गामा पार्टिकल्स तो वेरी हाई एनर्जी के होते हैं, वेरी हाई एनर्जी, ठीक है। चार्ज इन पे कुछ नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं, मास भी नेग्लिजिबल है इनका। और पेनिट्रेशन पावर की बात करें, पेनिट्रेशन पावर तो लगभग 1000 टाइम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है भाई। तो ये है रेडियो एक्टिविटी, आप सभी को ध्यान रखना है। रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या है, और उसमें रेडिएशंस जब निकलती हैं तो कितने टाइप की रेडिएशंस निकलती हैं, 3 तरह की, अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा पॉजिटिवली चार्ज या आर इक्विवेलेंट टू हीलियम न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, ये न्यूट्रल पार्टिकल, इन पे कोई चार्ज नहीं होता है। पेनिट्रेशन पावर इनकी अल्फ़ा की सबसे कम, बीटा की उससे 100 टाइम्स और गामा पार्टिकल की लगभग 1000 टाइम्स। एक चीज़ है देखो, ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारा नेगेटिव और ये पॉजिटिव एंड है ना, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स नेगेटिव एंड की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं, बीटा पार्टिकल्स पॉजिटिव एंड की तरफ। थोड़ा सा यदि आप ध्यान दें तो ये जो डिफ्लेक्शन है ये अल्फ़ा पार्टिकल में कम है, गामा पार्टिकल में ज़्यादा है। तो कोई पूछ ले आपसे बहुत माइन्यूटली यदि कोई पूछना चाहे तो, मतलब गहराई से की बात है ये, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन कम है और इसका ज़्यादा। कारण क्या है कि अल्फ़ा पार्टिकल का मास 4 यूनिट है, बहुत हाई मास उसका है, 4 एटॉमिक मास यूनिट, और बीटा पार्टिकल्स का मास कम है, तो जब हल्के हैं इसलिए ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाते हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ठीक है भाई। क्लियर सभी को, चलिए थैंक यू।